हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज लाइब्रेरी साइंस की वो क्लास है, यानी कि वो क्लास है जिसमें आपको सभी को लाइब्रेरी का रजिस्टर, लाइब्रेरी में किस तरह से सीक्रेट नंबर को डाला जाता है, किस तरह से सारी प्रक्रिया चलती हैं, उस सब को जानेंगे। यानी कि आप सभी बच्चों के लिए जो वीडियो आनी थी, यानी कि ये सारी बुक कंप्लीट होने के बाद आपकी बुक यानी कि ये वीडियो आनी है और फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल का वर्क चलना था। तो समय व्यर्थ न करते चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सबसे पहले वीडियो को क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, यानी कि सबसे पहले आपका आएगा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो है आपकी लाइब्रेरी में जो कार्य होते हैं तथा बुक्स आदि के बारे में जानकारी, ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपकी आती है रजिस्टर की बात, यानी कि आपका रजिस्टर, ठीक है। सबसे पहले हम रजिस्टर लेके चलेंगे, फिर आपका सीक्रेट नंबर लेके चलेंगे, फिर आपकी कैटलॉगिंग कार्ड लेके चलेंगे, ठीक है, इस तरह से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आती है रजिस्टर की बात। अब रजिस्टर में मैंने आपको बताया था कि आपकी सारी चीज़ें किस तरह से व्यवस्थित होती हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो आपके यानी कि आपके लिए सर से मैंने कुछ फ़ोटोज़ मंगाए थे लाइब्रेरी के, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भेजे हैं, जिस तरह भेजे हैं तो उन्हें देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी व्हाट्सएप पे मंगाए थे। देखिए सबसे पहले आते हैं, चलो हम आते हैं रजिस्टर से पहले आपके लाइब्रेरी के कैटलॉग कार्ड की बात। यानी कि ये क्या है, कैटलॉग कार्ड रखने का आपका बॉक्सेस है। इसमें क्या होता है, कैटलॉग कार्ड होते हैं। और कैटलॉग कार्ड कैसे रखे जाते हैं, यानी कि आप कैटलॉग कार्ड रखे जाते हैं इस तरह से, यानी कि ये आपका बॉक्स है और यहाँ पर आपको कैटलॉग कार्ड ऐसे टेढ़ा रखा हुआ मिलेगा, यानी कि इस तरह से टेढ़ा रखा मिलेगा। इस तरह से आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपके क्या आगे चलते चल जाएंगे और उसमें क्या होता है, यानी कि आपके सीरियल वाइज लगे रहते हैं, जैसे ABCD जैसे डिक्शनरी चल रहती है, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे आपका क्या है, कोई ऑथर आप ढूंढ रहे हो, बुक ढूंढ रहे हो नाम से, तो उस चीज़ को आप इससे ढूंढ सकते हो। और इस जो यानी इस स्टिकर पे होता है, क्या होता है, यानी कि कौन सा नंबर है, यानी कि A है, B है, अल्फ़ाबेट है, वो सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि ये सब आपको कहाँ पर मिलता है, जैसे ये है आपकी लाइब्रेरी, ठीक है, ये है आपकी ये लाइब्रेरी है, ठीक है। जैसे आपने यानी कि इसी लाइब्रेरी का बताता हूँ मैं, जैसे इसका है इधर गेट, ठीक है, यहाँ पर लाइब्रेरियन बैठते हैं, ठीक है। इस कोने में ये रखी है यानी कि कैटलॉग बॉक्स, ठीक है, कैटलॉग कार्ड बॉक्स रखे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारी अलमारियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पर भी अलमारियाँ हैं इसमें। और यहाँ पर आपका न्यूज़पेपर स्टैंड है, यहाँ पर न्यूज़पेपर स्टैंड है, ठीक है। और आपका रेफरेंस इधर है, यहाँ पर बीच में इस यानी कि 2 टेबल्स हैं बड़ी बड़ी। तो इस तरह से क्या है, लाइब्रेरी स्टेब्लिश है, ठीक है। अब आपकी एक कहानी आई थी सबसे पहले कैटलॉग कार्ड की। कैटलॉग कार्ड क्या है, यानी कि कैटलॉग कार्ड आपको घुसते ही जैसे लाइब्रेरी में आप एंटर होंगे उसके तुरंत बाद आपको कहाँ पर मिलेगी, यानी कि लेफ़्ट या राइट में, वहीं पर देखने के लिए मिल जाएगी। क्यों,
क्योंकि सबसे पहले वही क्या है, आपको समय बचाने की चीज़ है और कहीं ना कहीं खोजने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है। क्या है? चीज़ों में से एक है। दूसरी कहानी आती है, दूसरी सर ने भेजा होगा। अच्छा, ये है आपका एक्सेशन रजिस्टर। क्या है? एक्सेशन रजिस्टर ड्यू टू इशू रजिस्टर है, यानी कि डेली इशू रजिस्टर है। देखिए, ये होते हैं डेली इशू रजिस्टर, जैसा ये भेजा उन्होंने। पहला क्या है, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा बुक का टाइटल, ACC नंबर, ठीक है, फिर आपका इशू डेट, रिटर्न डेट, ठीक है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के सिग्नेचर, डेली यानी कि नंबर ऑफ डेज के लिए, फाइन अगर कोई है तो, रिसिप्ट नंबर है तो, लाइब्रेरी के ऊपर और रिमार्क। ये चीज़ आपकी आ जाती है डेली इशू रजिस्टर में। कितने तरह के रजिस्टर हैं? आपको कोई बता सकता है कितने रजिस्टर मैंने आपको बताए थे? देखिए, एक तो आपका ACC रजिस्टर हो गया, एक आपका डेली रजिस्टर हो गया, फिर आपका हो जाएगा, बताइए, रजिस्टरों के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ लिखवाई थी, 8 या 9 तरह के रजिस्टर लिखवाए थे। तो उन रजिस्टरों को यानी उस वाली जो क्लास है उसका जो लिखा हुआ है उसे खोलिए और रजिस्टरों को देखिए। तो रजिस्टर में सबसे पहले आपकी आ जाती है, रजिस्टर में हर जगह, रजिस्टर में, लाइब्रेरी के रजिस्टर में टाइटल, ACC नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे, यानी कि ACC नंबर और टाइटल ज़रूर मिलेंगे। जैसे आपका क्या, आपका ये मान के चलिए ये है ACC नंबर, यानी कि ACC रजिस्टर। अब ACC रजिस्टर में कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं आपकी, ACC रजिस्टर में देखिए, जैसे इसमें आ जाती हैं सारी की सारी, यानी कि यहाँ पर होगा टाइटल, फिर आपका हो जाएगा प्लेस, ठीक है, एडिशन है तो एडिशन, ईयर कब आई, पेज कितने हैं, वॉल्यूम कितने हैं, सोर्स कहाँ से है। सोर्स में क्या होता है? सोर्स में आपकी वो चीज़ें आती हैं जिसमें आपने कहीं से, जैसे कहाँ से किताब प्राप्त करी, आपने मान लो RK बुक से कहीं ना कहीं आपकी किताब आई, आपकी क्या है, आपकी किताब अरिहंत के क्या है, ऑफिस से आ रही है, तो वो आपका सोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए चीज़ों को लेके चलना है। अब ये आता है सीक्रेट, अब आ जाता है, यानी कि सीक्रेट नंबर भी छोड़ो, पहले सबसे पहले आता है स्टॉक, यानी स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर में क्या है, यानी कि स्टॉक रजिस्टर में आपका जो भी क्या है, जो चीज़ें हैं, बिल है, रिसिप्ट है, जो सारी की सारी चीज़ें हैं, यानी कि आपका डेट, फिर आपका विवरण, बिल नंबर, रिसिप्ट नंबर आपका आ जाएगा, फिर आपका यानी कि इशू आ जाएगा। ये इस तरह से आपके चलते चल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आ रही थी, यानी सबसे बात आ रही थी आपके सीक्रेट नंबर की बात। तो ये है सीक्रेट नंबर की स्टाम्प, ऐसे लगेगी सीक्रेट नंबर की स्टाम्प, यानी कि सीक्रेट नंबर की स्टाम्प में क्या आएगा, यानी कि जैसे आपका मान के चलिए मैक्सिमम आप क्या कर रहे हो, आप एक लाइब्रेरी में गए, वहाँ का यानी कि आप हो लाइब्रेरियन, ठीक है। जब आप लाइब्रेरी पद को ज्वाइन करोगे तो आपको इस सीक्रेट नंबर का बताया जाएगा, अगर नहीं बताया जाएगा तो आपको कोई भी किताब खोल के देख लेनी है, उसके हर किताब पर एक यानी पेज पर आपको इस तरह से नंबर मिलेगी, यानी कि स्टाम्प लगी होती है, उसमें क्या लिखा होता है, यानी कि ये नंबर लिखा होता है। अब ये नंबर को क्या है, ये आपका ACC नंबर है, यानी अकाउंट नंबर है आपका, अकाउंट का क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपका अकाउंट यानी कि ACC बुक बाहर पर चिपका होता है। अब बाहर यानी कि अब आपकी आ जाएगी किताब की बात। किताब की बात अगर मैं लेके चलूँ तो 1 मिनट मेरे पास हो तो देखता हूँ मैं। देखिए, अब ये थी, मैंने आपको कहा था कि ऑनलाइन बुक डाउनलोड कर लो और रख यानी कि एक कहीं ना कहीं अपने स्टोरेज के तौर पर रख लो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जब DDC पढ़ाया जाएगा, DDC में आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो आपको क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी आई थी बुक की बात। देखिए, ये बुक है, फ्रंट पेज है, यानी कि बुक का पूरा कवर पेज है। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, एक स्टिकर लगेगा, ठीक है, एक स्टिकर लगेगा, जैसे आपका क्या आ जाएगा, ये स्टिकर लग गया। इस पे क्या लिखा है आपका, CC में नंबर लिखा हुआ है। CC में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ, ये देखिए। और ये किससे लिखा जाएगा, याद रखना, कभी भी आप लाइब्रेरी साइंस में जब भी लाइब्रेरियन बन जाओगे
पेन का यूज़ नहीं करोगे, नो पेन यूज़, नो पेन यूज़। ध्यान रखना, सबसे फर्स्ट आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी पेंसिल, ठीक है, पेंसिल का यूज़ करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें पेंसिल से लिखी जाती हैं, ये सब पेंसिल से लिखी जाती है। जब आपका नंबर की बात आएगी तो आप पेन से लिखोगे, ज़्यादातर पेन यूज़ करा जाता है ब्लैक, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ब्लैक पेन यूज़ करा जाता है, और वो भी बॉल, नोट इंक पेन, नॉट ए फाउंटेन पेन, नॉट यूज़, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। फिर आती है यानी कि पेन का यूज़ नहीं करोगे, आपने पेंसिल से नंबर लिखा है, ये क्या नंबर है, आपका लाइब्रेरी का नंबर है। 51 क्या है, M क्या है, 7 क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये DDC का नंबर लिखा होगा नीचे, तो ये आपका DDC का नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि फ्रंट पेज पे क्या है, आपकी स्टिकर चिपक गया, ये आपका लिखा गया, और आपका इस तरह से ये चल जाएगा। फिर आते हैं यानी कि इसके बाद आपका एक ठप्पा और लगता है, इसके जस्ट इन्होंने लाइन लगा रखा, ये रहा, ये आपका आ जाएगा सेकंड पेज पे, ये लगता है सेकंड पेज पे। ये इस तरह से आपके आ जाएगी सेकंड पेज की स्टाम्प, ठीक है, सेकंड पेज की स्टाम्प। और इसका क्या है, ये आपका इसके बाद क्या है, इसके पीछे लिखा गया है नंबर, ये आपका था नंबर, ये लिखा गया है नंबर, ठीक है। 3 चीज़ पता चल गई, पहले पे आ गया। अच्छा, एक चीज़ और थी, यहाँ पर जैसे बुक है, मान के चलिए ये बुक है, ये बुक का कवर पेज है, फ्रंट पेज है, ठीक है। इसी के जस्ट पीछे यानी कि इसी के जस्ट पीछे, यानी कि मान लो इसके जस्ट पीछे ये आया पेज, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके कोने में, जैसे ये मान लो ये आपका क्या है, ये आपका पेज है, और इसके पीछे फ्रंट पेज है, तो यहाँ पर क्या है, पॉकेट लगी होगी, जिसमें आपका क्या होगा, एक छोटा सा कार्ड लगा होगा, यानी कि इस तरह से पॉकेट होती है, उसमें छोटा सा कार्ड लगा रहता है। उसमें क्या लिखा रहता है, आपका ACC नंबर, क्या लिखा रहता है, ACC नंबर। और ये कार्ड कहाँ जाता है, ये कार्ड आपके लाइब्रेरी कार्ड्स में अटैच होकर रखा जाता है। कहाँ पर, लाइब्रेरी कार्ड्स में। यानी कि जब आप क्या करते हो, बुक इशू कराने जाते हो, जैसे मैं गया, मैं आप यानी कि आपकी लाइब्रेरी में आया कि सर मुझे बुक इशू कर दो, या आप कहने लगे सर मुझे बुक इशू कर दो, तो मैंने कहा जी अपने जो लाइब्रेरी मेंबरशिप कार्ड है वो दो। ज़्यादातर 3 या 4 दिए जाते हैं, मैक्सिमम जो बड़ी क्लासेस है उन्हें 4 और छोटी क्लासेस को 3, तो 3 क्लास यानी किताब के लिए 3 कार्ड दे दिए, ठीक है। अब 3 कार्ड आपके आ गए, आपने मुझे एक कार्ड दिया, मैंने एक कार्ड लिया, और आपका ये क्या है, ये कार्ड उसमें निकाल के रख लिया, ठीक है। आईडी ली और कार्ड लिया, निकाल के रखा, और उसे कहीं ना कहीं एंट्री कर ली, ठीक है, डेली शूट रजिस्टर में एंट्री कर ली। 7 दिन का टाइम है, जब आप क्या करोगे, जब आप किताब वापस करोगे, तो ये क्या कर दूंगा मैं आपको, ये कार्ड जो है इसमें वापस किताब में लगा के रख दूंगा, और क्या है, आपका कार्ड आपको दे दूंगा, जो क्या है लाइब्रेरी मेंबरशिप का कार्ड है। अच्छा, इसका कैसे पता चलता है कि अगर क्या है कोई बच्चा ना दे, तो क्या है, ये आपके क्या है एक बॉक्स में रखे रहते हैं, यानी कि लाइब्रेरियन के पास बॉक्सेस हैं, उसमें क्या है अलग से रखा जाता है, जहाँ पर कहीं यानी कि लाइब्रेरी इशू सारी चीज़ हो रही है, तो वहाँ पर रखा गया है, पता चलता है कि इस बच्चे ने ये किताब नहीं दी। और आजकल तो बार कोड वाला ज़माना है, जिसमें बार कोड में क्या आ जाता है, यहाँ पर बार कोड लगा रहता है, यहाँ पर क्या है, बार कोड लगा रहता है, बार कोड, ठीक है, बार कोड लगा रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, आपको बार कोड लगा हुआ मिलेगा। ये 2 चीज़ मिल गई, ठीक है, ये 2 चीज़ मिल गई, ये आपको समझ में आ गया, ठप्पा लगा मिल गया। तो अब आपकी आ जाती है, यानी कि अब आएगा इंडेक्स पर। इंडेक्स पर आपको क्या है, एक इंडेक्स पर आपको ठप्पा लगा मिलेगा, खाली ठप्पा, नंबर नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाती है कहानी, आ जाएगी सीक्रेट नंबर की। जैसे आपको मैंने अभी क्या दिखाया था, 1 मिनट मैं खोल लेता हूँ, ये रहा आपका, ये आपका सीक्रेट नंबर है, तो ये सीक्रेट नंबर इनका 17 नंबर पर डला हुआ है,
कितने नंबर पर? 17 नंबर पर। आपको क्या करना है, अपनी लाइब्रेरी के हिसाब से देखना है। मान लो आप पहली बार लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कर रहे हो, ठीक है, आप पहली बार ही कुछ कर रहे हो सब कुछ, तो आप अपना सीक्रेट नंबर अपने हिसाब से बना सकते हो। मान लो कि आपने बना लिया जी 60 बना लिया। क्या करना है? 60। तो हर किताब पर 60वां पेज जहाँ पर भी होगा वहाँ पर ये ठप्पा मारोगे और आपको आपका ये अकाउंट नंबर लिख देना है, यानी कि ऐसा इसी नंबर लिख देना है। क्या लिख देना है? अकाउंट नंबर, ठीक है, जैसे कि हम क्या कहते हैं ACC नंबर के लिख दिया आपने। हर किताब पे लिखना है। अगर मान लो आप क्या है पुरानी लाइब्रेरी में जा रहे हो और वहाँ पर क्या है कोई आपका सीक्रेट नंबर चला हुआ है, मान लो 18 नंबर सीक्रेट नंबर पे चला हुआ है, तो 18 नंबर, 19 पे चला है 19, 60 पे चला है 60, 200 पे चला है 200 पे, तो आपको क्या करना है? अगर मान लो वैसे तो ज़्यादातर शुरुआतों के नंबर रखे जाते हैं, शुरुआत के नंबर इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि बहुत सी किताबों में 50 पन्नों से ऊपर नहीं होते, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो वो सीक्रेट पन्ना का कहानी इस तरह से होती है, जैसे कि आपके मान लो आपने रखा 40 नंबर रखा या आपने रखा 41 नंबर रखा, तो आपको क्या करना है 41वें नंबर पर सब पे आने की, सबके जो भी आएंगी वो 41वें पे क्या लगेंगी? स्टाम्प लगेंगी। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई, सीक्रेट नंबर समझ में आ गया। सीक्रेट नंबर आप कैसे डालोगे? अपनी किताब पे, यानी कि अब क्या करना है, आज जो मैं बता रहा हूँ लाइब्रेरी अपनी किताब, यानी कि एक रजिस्टर लो, 10 रुपये का रजिस्टर ले लो बस, ठीक है। उसमें क्या करो, सारी चीज़ें जो जो मैंने बताई थी, यानी 13 चीज़ें थी, वो सारी क्या है लिख के रखो। टाइटल, कब आपने बुक खरीदी, कितने रुपए की बुक खरीदी, कितने पेज हैं उसमें, कहाँ से बुक आई, कितना क्या है, ये चीज़ें हैं क्या, यानी कि सब चीज़ें। और आपको क्या है, मान लो 10 रुपये की जैसे वो स्माइली वाली स्टाम्प आती है ना, मैक्सिमम नहीं तो क्या है अपनी खुद की एक स्टाम्प बनवा लो, खुद की स्टाम्प बना लो, 20 रुपये की बनती है, 20 रुपये 25 रुपये की, मैक्सिमम 20-25 रुपये की बनती है। और इंक पैड आएगा 20 रुपये का, मैक्सिमम 45 रुपये, 40-45 रुपये में आपकी खुद की स्टाम्प बन जाएगी। और आप अपने, ठीक है, सारी किताबों पे स्टाम्प लगाओ, खुद का क्या है रजिस्टर मेंटेन करो, खुद क्या है। अगर आप क्या है अपनी अलमारी से एक किताब निकालो, क्या है रजिस्टर में लिखो इतनी तारीख को, यानी डेट टाइम किताब मैंने ली यहाँ से और पढ़ने के लिए, जब जमा करो यानी रखो, फिर लिख दो। सॉफ्टवेयर में सोल सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो, जो भी आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगे उसे यूज़ कर लो। नहीं आता एक्सेल में यूज़ करो। एक्सेल में क्या है वही सारा टाइटल, आपको क्या है उसका डेट टाइम ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है, इशूज़ डेट इशूज़ ये सारी चीज़ें आपको करके फिर आपको कंप्यूटर में यूज़ करना है। कोई कंप्यूटर चलाता है कंप्यूटर में, तो इस तरह से आपको क्या करना है चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है, यहाँ तक आ गई कहानी। आपको क्या है सीक्रेट नंबर पता चल गया, एक्सेशन रजिस्टर पता चल गया, और जो चीज़ें हैं देखते हैं और क्या क्या भेजा है सर ने। फ़ोटो थोड़ा सा उन्होंने सही नहीं भेज रखे, ये फ़ोटो, अच्छा यहाँ पर है कहानी। तो ये आपका क्या है, जैसे आपका क्या है इनके, ये किताब आई 6 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। एक्सेशन यानी कि ACC नंबर है 26, 27, 28, इस तरह से चलते आ रहे हैं। ऑथर का नेम ये है, टाइटल ये है, यानी कि ABP फार्माकोलॉजी, ठीक है। ये किताब क्या है, यानी कि ये सारी इस तरह की ये किताब यही चल रही है। फिर आपका आ जाएगा अरोरा MK, यानी अरोरा MK क्या है, इसका नाम क्या है आपको ये पता होना चाहिए। पहले क्या आता है सर नेम आता है, सर नेम, तो इसलिए क्या आ जाएगा अरोरा MK। जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह, तो मैं कैसे इसमें कैसे लिखूँगा, सिंह आशीष कुमार, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा मेरा नाम। या फिर सिंह, जैसे मैं AK सिंह लिखता हूँ, तो AK सिंह को कैसे लिखा जाएगा, AK सिंह को लिखा जाएगा सिंह AK, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, जैसे आपका आ जाएगा ये आपको ये तिवारी होगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए।
जैसे ही आपका रजिस्टर उन्होंने भेजा है था थोड़ा सा, ये इनके नई लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई थी जो मैंने आपको फ़ोटो भेजी थी और आपको बताई भी थी। तो इसमें क्या है, जैसे आपका क्या है 40 नंबर एक्सेशन नंबर 40 पे, एक्सेशन नंबर 40 पे आपके आ जाएगी अशोक कुमार की यानी अशोक की किताब है। तो इस तरह यानी पटेल की किताब है, ये आपकी सारी की सारी इस तरह से चलती चल जाएंगी, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आपका आ जाएगा दूसरे में टाइटल, फिर आपका आ जाएगा पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन कहाँ से आ रही है, ठीक है। फिर आपके आ जाएगी इसमें अगर कोई चीज़ है यानी कि ईयर्स कब आई, ठीक है, ये आपकी आती है। ये चीज़ ध्यान रखना, हर किताब का क्या होता है पैसा लिखा जाता है कि कितने किताब का पैसा क्या है, कितने की आ रही है ये किताब, यानी कि ये क्या है बही खाता है आपका, ठीक है। स्पेशल चीज़ है, कोई मार्क है वो लिखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका क्या है, आपका एसीसी रजिस्टर होता है। क्या होता है, एसीसी रजिस्टर। रेफरेंस का रजिस्टर अलग बनता है, ये ध्यान रखना, रेफरेंस का क्या है रजिस्टर अलग बनेगा। जैसे बिल डेट थी, जैसे आपका क्या था, मैंने कहा था ना कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। ये आपका बिल डेट यानी कि बिल नंबर और बिल डेट जरूर लिखी जाती है, ठीक है। बिल का नंबर ये लिख दिया और बिल डेट, ठीक है। विड्रॉल, अगर विड्रॉल करेंगे हम किताब को, विड्रॉल नंबर या विड्रॉल डेट या रिमार्क कि भाई किताब फट गई, किताब कुछ मुझे काट दी, तो इसमें क्या है विड्रॉल आ जाएगा। कॉल नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर, ठीक है, ये आ गया। कॉस्टिंग ये आ गया। सोर्स आपका क्या हो जाता है कि मुझे जी कहाँ से प्राप्त हुई, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी क्या आ जाएंगी, इसके अंतर्गत आ जाएंगी। फिर आपका क्या है वो मेरे यानी कि आगे मेरे फ़ोटो है, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, डेली शूट रजिस्टर आपको पता चल गया, एसीसी रजिस्टर पता चल गया, ये आपको पता चल गया, सीक्रेट नंबर पता चल गया आपकी। और कहानी यानी कि यहाँ तक की कहानी आ गई। रेफरेंस का क्या होता है, रेफरेंस में अब आपके आ जाते हैं। चलिए अपने पेज को खोल लेते हैं थोड़ा सा, अब आते हैं रेफरेंस पे, ठीक है। कैटलॉग कार्ड से पहले रेफरेंस की कहानी लेके चलते हैं, यानी कि रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस में देखो, जब भी कभी आप रेफरेंस की बात करोगे तो सबसे पहले आपके आ जाएंगे सारे के सारे आपके यानी कि थीसिस, ठीक है, डिसर्टेशन, ठीक है, और आपके आ जाएंगी जितनी बुक आपकी यानी कॉस्टली बुक, ठीक है, यानी कि महंगी बुक आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपके आ जाएंगी बिब्लोग्राफी, बिब्लोग्राफी यानी कि बिब्लोग्राफी आ जाएगी। और आपकी ये मान के चलो एक मिनट, यानी कि बिब्लोग्राफी आ जाएगी, आपकी डिक्शनरी आ जाएगी, आपकी थीसिस, डिसर्टेशन, मैप और कॉस्टली बुक, सिंगल बुक। सिंगल बुक का मतलब ये है अगर आपके पास रेयर बुक यानी कि रेयर बुक रेयर बुक, तो ये सारी आपको क्या करनी है, याद कर लेनी है, जो कहीं ना कहीं स्पेशल हो, बिब्लोग्राफी हो, डिक्शनरी हो, रेफरेंस बुक हो आपका, एक तरह से ये सारे क्या हैं आपको कहीं ना कहीं जो देखने के लिए मिलती है। और कभी भी ये ध्यान रखना, रेफरेंस बुक को हम इशू नहीं करते। क्या नहीं करते, इशू नहीं करा जाता। रेफरेंस बुक को क्या करा नहीं जाता, इशू नहीं करता। लाइब्रेरियन क्या है, अगर आपने रेफरेंस बुक को क्या है भाई पढ़ने के लिए दे सकते हो। फ़ोटोकॉपी अगर आपके लाइब्रेरी में है, फ़ोटोकॉपी की फैसिलिटी, फ़ोटोकॉपी दे सकते हो। फ़ोटो खींचने के लिए भी दे सकते हो। और उसमें क्या होता है, यानी कि उसमें आपको ज़्यादातर लाइब्रेरियन क्या करता है, लाइब्रेरी कार्ड रख लेता है, ठीक है। स्पेशल आपको क्या है यानी कि रेफरेंस रूम में बैठा देगा। बहुत सी जगह रेफरेंस रूम भी होते हैं, या रेफरेंस आपके क्या है जैसे बहुत सी जगह क्या होता है
जहाँ पर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आजकल न्यूज़पेपर जहाँ पर क्या है, खड़े होने की जगह बैठ के पढ़ने की, यानी कि बहुत सारे जिनको दिक्कत है तो बैठ के, जनरल से हैं, रिसर्चर्स हैं, तो वो बैठ के पढ़ते हैं। तो वहाँ पर क्या है, रेफरेंस की, यानी कि रेफरेंस के पास ही आपको जगह मिली जाती है। तो वहाँ पर आपको कह देगा कि यहाँ बैठ के पढ़ लो, आप इस चीज़ को यूज़ कर लो। और उसमें क्या है, जैसे बड़ी लाइब्रेरी, खूब बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर रेफरेंस में क्या है, जैसे ओल्ड बुक है उनकी रेप्लिका बना के रखी गई है। जैसे आपकी क्या है, आपकी मान के चलो होली बाइबल्स, होली बाइबल ओरिजिनल होली बाइबल है किसी की, या फिर आपकी कोई ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट है जो कई लाखों साल पहले है या हज़ारों साल पहले है, तो उनकी रेप्लिका बना के रखी गई है। तो वो आपके रेफरेंस में आएगी, और उसमें आपको क्या है, सिर्फ आपको उसका भी आपको क्या है, रेफरेंस के तौर पर ही चीज़ें मिलेंगी, यानी कि इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अभी तक मेरे को यही चीज़ें याद आ रही हैं जो आपको अब बताने की बात है, यानी कि रेफरेंस की बात आ गई है आपका। मैक्सिमम आपको यही चीज़ थी, सीक्रेट नंबर था जो बताना था लाइब्रेरी में। हाँ देखो, लाइब्रेरी में एक बच्चे ने पूछा था कि सर हम लाइब्रेरी में रूल्स क्या हैं, लाइब्रेरी में किस तरह से एंटर होते हैं। देखिए, रूल्स की बात आती है, मैंने आपको वैसे ये पढ़ा चुका है। रूल्स में देखिए, जब आप क्या करते हैं, जैसे मैं एज ए स्टूडेंट लाइब्रेरी में एंटर हो रहा हूँ, ठीक है, आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है, मैं स्टूडेंट लाइब्रेरी में, तो सबसे पहले मेरे क्या है, निजी कुछ कर्तव्य हैं लाइब्रेरी के प्रति। मैं किताब को फाड़ूंगा नहीं, किताब को क्या ज्ञान के लिए यूज़ करूँगा, लाइब्रेरी को कोई क्या है हानि नहीं पहुँचाऊँगा, उसके यानी कि उसकी सुरक्षा करूँगा, उसका क्या है, यानी कि उसके सारे दायित्व मेरे हैं। फिर आता है लाइब्रेरियन के क्या दायित्व है, लाइब्रेरियन के क्या है, लाइब्रेरियन को क्या है, अपने क्या है घर की तरह मानना है सबसे पहले उसे। फिर आपका लाइब्रेरियन को क्या मानना है, लाइब्रेरियन को सब, यानी कि सभी जो बच्चे हैं उनको उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है, बजट को मेंटेन करके रखना है, सुव्यवस्थित रूप से लाइब्रेरी को चलाना है, और क्या है, कर्मचारियों से तालमेल बना के रखना है, अपना क्या रजिस्टर मेंटेन रखना है, समय पर कार्य करना है, सारी चीज़ें क्या है आपको लेके चलनी है। ठीक है, जैसे आपका क्या है, कोई अकाउंटेंट काम करता है, और लाइब्रेरियन क्या है, एक अकाउंटेंट भी है, एक टीचर भी है, एक क्या है क्लर्क भी है, सब चीज़ माने ओवरऑल क्या है लाइब्रेरियन को माना जाता है। अगर कोई भी टॉपिक, इस चीज़ का ध्यान रखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस वीडियो के बाद जब भी आप देख लो, लाइब्रेरी का कोई भी टॉपिक अगर इसमें आपको जानना हो तो एक वीडियो और बन जाएगी। आपको क्या है, वो सारे टॉपिक मुझे लिख के तो क्या है, सभी यानी कि जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी क्या है भेज दो, ठीक है, उसमें एक वीडियो और बना दूंगा। फिर आपकी क्या है, प्रैक्टिकल क्लास शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर यानी कि आप सब, यानी जितने ने आज देख ली, समझ में आ गई चीज़ें, आज के बाद अगर आपको नहीं, यानी कि कुछ चीज़ें आपको और लगती है कि हमें ये जाननी है, तो अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें नंबर 1 ऐसे लिख के भेज देना प्लीज़ मुझे, जिससे समझ में आए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या फिर आपका क्या है 1 लिख देना, अगर नहीं वो क्या नीचे जाए 2 ब्रैकेट देके 3, इस तरह से लिख देना प्लीज़, ठीक है, जिससे आपको क्या है, जो जो चीज़ें जाननी है मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ। सीक्रेट नंबर बता दिया और सारी चीज़ें बता दी। लाइब्रेरी में जो जो चीज़ें जाननी है आपको वो सारी अब ये बता दो। यानी प्रैक्टिकल में किताब इशू कराने का ये है, देखो जैसे किताब इशू कराते हैं, तो किताब इशू कराने में सबसे पहले बात आती है आपका कार्ड बना होता है, ठीक है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आपने मान के चलिए आप ग्रेजुएशन के, तो ग्रेजुएशन में आपका क्या है, आपका ग्रेजुएशन के हो तो ग्रेजुएशन में आपके छोटे बच्चे यानी कि छोटी किताबें चाहिए, तो मैक्सिमम 3 किताब 4 किताब तक आपको, 3 किताब, बहुत सारी लाइब्रेरी में 3 ही किताब ज़्यादातर दी जाती है, तो 3 किताब का यानी कि 3 आपको कार्ड दे दी जाएंगे। आपका आपसे फॉर्म वॉर्म भरवा के 3 कार्ड इशू कर दिए जाएंगे, जिसमें आपका नाम और ये सब चीज़ लिखे होंगे। पीजी वालों के लिए 4 कार्ड इशू हो जाते हैं छोटे छोटे से। लाइब्रेरी में आपकी किताब का कार्ड निकाला और उसमें लगा दिया। अच्छा, एक चीज़ और रह गई मेरी दिमाग में आई अब, कि जो लाइब्रेरी यानी कि आपकी बुक है, बुक का लास्ट पेज पे आपका ड्यू डेट स्लिप होती है। रुक जाओ 1 मिनट, ये डीडीसी किताब है, तो डीडीसी की इसकी किताब पे देखते हैं कि आपका लास्ट पेज पे ड्यू डेट स्लिप है कि नहीं। तो ड्यू डेट स्लिप होती है
इसमें नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ये क्या है, ये किताब है, ये लास्ट पेज है, ठीक है, कवर पेज है। इसके यहाँ पर क्या लगी रहती है, ड्यू डेट स्लिप लगी रहती है इतनी बड़ी सी। उसमें क्या होता है, आपकी डेट, ठीक है, सारी चीज़ें लिखी होती है, ड्यू डेट स्लिप, जिसे क्या कहते हैं, ड्यू डेट स्लिप, ठीक है। ड्यू डेट स्लिप में आपको सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब जो आपकी बची हुई हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जो भी आपको चीज़ जाननी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।